हेलो स्टूडेंट, तो आइए आज मैं आपके साथ आपके क्लास 6 के चैप्टर 3 यानी उसका नाम है प्लेइंग विद नंबर, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ एक्सरसाइज 3.2 है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन फर्स्ट को ले लिया मैंने। अगली स्लाइड में क्वेश्चन 2 के जो ट्रू फॉल्स हैं उन्हें बता दूंगा। अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट की बात करूँ, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर, और बी ऑप्शन है आपका इवन नंबर। 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, सम पूछा है। आपके कोई भी 2 ऑड नंबर होंगे, एनी टू का है उसने, एनी टू कोई भी 2 ऑड नंबर, उनका सम क्या आएगा, इवन आएगा या ऑड आएगा, ये बताना है तुम्हें। तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, कोई भी 2 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, इन दोनों को सम करेंगे तो 8 आएगा, और 8 इवन नंबर है। 8 क्या है, 8 एक इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कभी भी 2 ऑड नंबर का जो सम आता है हमेशा इवन आता है। 2 ऑड नंबर का सम हमेशा इवन नंबर आएगा। तुम और भी कंडीशन देख सकते हो, जैसे 9 प्लस अगर 11 करोगे, ये एक ऑड नंबर है, 11 भी एक ऑड नंबर है, 11 + 9 होता है आपका 20, और 20 आपका इवन नंबर है, 20 आपका इवन नंबर है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 2 ऑड नंबरों को ऐड करेंगे तो आपका हमेशा इवन नंबर आएगा। इसका मतलब जो पहला पॉइंट है तुम्हारा, पॉइंट ए, अगर कोई भी 2 ऑड नंबर को सम करेंगे, 2 ऑड नंबर का सम करेंगे, हमेशा इवन नंबर आएगा, परमानेंट बात है। इस चीज़ को आप याद कर लो। अगर मैं बात करूँ पॉइंट बी की, इवन नंबर होने के बाद क्या होगा, अगर इवन नंबर लेके 2 कोई भी इवन नंबर लेंगे और उनका सम करेंगे तो क्या होगा, आपको पता होगा इवन नंबर क्या होता है। जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है पूरी तरह, वो आपका इवन नंबर होता है। जिस संख्या में 2 से भाग पूरी तरह चला जाए वो तुम्हारी इवन नंबर मतलब सम संख्या होगी। अगर मैं बात करूं, कोई भी मैंने 2 ले लिया, इसका सम करा 6 से, 2 भी एक इवन नंबर है, 6 भी एक इवन नंबर है, दोनों का जो सम आएगा 8 आएगा, और 8 भी आपका एक इवन नंबर है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने 2, 6 ले लिया, पर दोनों इवन होने चाहिए, ये शर्त है, दोनों इवन ही होने चाहिए। आप 8 + 2 ले लो, 8 + 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही इवन है। 8 भी इवन है, 4 भी आपका इवन है। इनका जो सम आएगा 12, और 12 जो इनका सम आएगा वो भी आपका इवन नंबर ही होगा। तो इन दोनों कंडीशन में अगर तुम सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर करोगे तो वो भी इवन आएगा, और इवन नंबर को सम करेंगे 2 होने चाहिए। 3 के लिए अलग सिस्टम है, 2 के लिए बात कर रहा हूँ। 2 इवन नंबर कोई भी होंगे, उनका जो सम आएगा, जो एडिशन आएगा, जो उनका जोड़ आएगा, वो हमेशा इवन नंबर आएगा, मतलब सम संख्या आएगा। इवन हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। आपका ये था पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, मैं थोड़ा नोट डाउन कर लेता हूं, उसके बाद आपके साथ ट्रू फॉल्स है क्वेश्चन नंबर 2 में, ट्रू फॉल्स को डिस्कस कर देता हूं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, इस स्लाइड में कुछ ट्रू फॉल्स को मैंने नोट डाउन कर लिया है। आपको मैं रीजन बताने वाला हूँ ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है, और आपको बताने ही वाला हूँ ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। अभी रिमाइंडर और भी रह गए हैं, उन्हें मैं अगली स्लाइड में नोट डाउन करके आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। अगर मैं बात करूँ पॉइंट ए की, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, आपको पता होगा। इवन नंबर होते हैं आपके जो 2 से डिविजिबल होते हैं पूरी तरह कंप्लीटली, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, इनमें 2 से भाग चला जाए वो होते हैं आपके इवन नंबर, जिन्हें 2 से भाग ना जाए वो होते हैं आपके ऑड नंबर। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, उसने कहा है कोई भी 3 ऑड नंबर लो और उनका सम करोगे तो हमेशा इवन आएगा। क्या ये एक्चुअली में करेक्ट है या फॉल्स है, आपको पता करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई भी 3 ऑड नंबर लेके देख लेता हूँ। मैंने 1 ले लिया, मैंने 3 ले लिया, और मैंने ले लिया 5। 1, 3 और 5 मैंने लेके देख लिए, क्योंकि तीनों ही ऑड हैं, 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है। अगर मैं इनका सम करूँगा तो 9 आएगा, जो कि आपका ऑड है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो 3 ऑड नंबर का सम आएगा वो इवन आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसने कहा है ऐसा ही है, तो आप इसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहेंगे। इसका मतलब इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, फॉल्स है।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है 3 ऑड नंबर का जो सम आएगा वो इवन आए, वो ऑड भी आ सकता है, जैसा कि मैंने तुम्हें एग्जाम्पल में बता दिया। इस तरीके से आप खुद से करके भी देख सकते हो। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, कोई भी 2 ऑड नंबर है उनका सम, एंड 1 इवन नंबर, एंड एक इवन नंबर लेना है, एज इवन। क्या इनका ये सिस्टम, उसने बताया कोई भी 2 ऑड नंबर ले लो, हमने एक ले लिया, एक 3 ले लिया, इनका जो सम और एक इसके साथ इवन नंबर लेना है, इवन मैंने ले दिया 2, क्या इनका जो सम आएगा हमेशा इवन आएगा? तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है इसकी, ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप दो कोई भी ऑड नंबर लेंगे, कोई भी 2 ऑड नंबर लेंगे, और मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था लेके पॉइंट यही था, उसमें 2 ऑड नंबर उनका सम कितना आ रहा था, इवन आ रहा था। अगर 2 ऑड नंबर लेंगे इनका सम इवन आएगा, और एक इवन लेंगे, और इवन का पहले क्वेश्चन में पॉइंट भी था, 2 कोई भी इवन नंबर होंगे तो उनका जो सम आएगा इवन आएगा। यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो इस चीज़ को, 2 ऑड नंबर का इवन आएगा, या जो भी आएगा इवन आएगा, इवन प्लस ए भी इवन है, और इवन प्लस इवन होता है आपका इवन। इसने यही तो बोला है, उसने कहा है सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो आपकी ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है, आपकी राइट है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर या पॉइंट कहूँ पॉइंट नंबर 3 की, पॉइंट सी की बात करूं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। कोई भी 3 ऑड नंबर लेने हैं और उनका प्रोडक्ट देखना है, क्या वो ऑड आता है या इवन आता है। तो मैंने कोई भी एक 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, क्या ये तीनों ऑड नंबर हैं? बिल्कुल ऑड नंबर हैं। अगर इनके प्रोडक्ट की बात करूं तो 15 आएगा, 15 आएगा जो कि ऑड है। तो ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं, इसमें आप और भी ले सकते हो, मैंने 1 3 5 लिया है, आप 3 5 7 भी ले सकते हो। तो आपका जो आएगा 105 होगा शायद, ये भी आपका ऑड है। इसका मतलब ट्रू स्टेटमेंट है, आप किसी भी कंडीशन पर चेक कर सकते हो। डी वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, कोई भी इवन नंबर है जिसमें 2 से डिवाइड किया है, द क्वाटेंट इज ऑलवेज ऑड। कोई भी इवन नंबर आएगा, कोई भी इवन नंबर होगा, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो पहली बात तो उसमें कोई क्वाटेंट नहीं बचेगा। क्वाटेंट का मतलब होता नहीं, क्वाटेंट तो होगा, रिमाइंडर नहीं होगा कोई। पहली बात तो यह है, कोई भी नंबर होगा उससे अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। क्योंकि अगर कोई नंबर इवन है तो इसलिए इवन है क्योंकि उसमें 2 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। अगर मैं बात करूँ क्या उसका जो क्वाटेंट आएगा वो हमेशा ऑलवेज ऑड आएगा, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आप किसी भी ऑड नंबर में, जैसे मैंने ले लिया 9 नहीं ले सकते, कोई भी इवन नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 4। अगर 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, आपको पता है 2 टाइम्स आएगा। तो जो तुम दोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा ऑड आए, क्योंकि कभी कभी इवन भी आ सकता है। ऐसे एक एग्जांपल देख सकते हो आप, अगर 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 आ रहा है आपका क्वाटेंट, तो ये तो ऑड नहीं है, तो इवन है। लेकिन किसी कंडीशन पे आ सकता है, लेकिन हमें तो ये देखना हर कंडीशन पे आए तो स्टेटमेंट ट्रू है। किसी एक कंडीशन पे भी फेल हो रहा है तो स्टेटमेंट गलत है। अगर मैं बात करूँ 2 से 6 में डिवाइड करूँ तो 3 आएगा जो कि ऑड है, यहाँ इसकी कंडीशन पास हो जाएगी। लेकिन हर कंडीशन पे ये बात पास नहीं हो रही, क्योंकि यही फेल हो गई। अगर 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 ऑड नहीं है, इवन है। इसका जो क्वाटेंट है वो इवन आया है, उसने बोला क्वाटेंट हमेशा ऑड आएगा। तो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं बात करूं ई वाले पॉइंट की, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, क्या सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं? तो प्राइम नंबर आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 इस तरीके से आपके प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं। और मैं आपको बता दूं 2 एक प्राइम नंबर है और 2 कोई ऑड नहीं है, 2 एक इवन नंबर है, और उसने कहा है ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। तो सभी प्राइम नंबर ऑड नहीं होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर 2 ही है और 2 एक ऑड नंबर नहीं है, 2 एक इवन नंबर है, इसलिए इसकी ये बात गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फॉल्स है। आप ट्रू फॉल्स मैंने 1 2 3 4 5 कर दिए आपके लिए, पॉइंट ई तक हो चुके हैं।
अगली स्लाइड में हम बाद बाकी जो रिमाइंडर ट्रू फॉल्स हैं उन्हें देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं स्लाइड में बाद बाकी जो रिमाइंडर ट्रू फॉल्स थे आपके, मैंने इन्हें नोट डाउन कर लिया है। अगर मैं पॉइंट एफ की बात करूं, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, क्या प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। जिन नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं वही आपकी प्राइम नंबर होती हैं। तो इसने तो ये बोला है प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है, जबकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स है, गलत है, इनकरेक्ट है। ये जो आपकी स्टेटमेंट है बिल्कुल फॉल्स है। अगर मैं बात करूं पॉइंट जी की, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, कोई भी 2 प्राइम नंबर लेने हैं उनका जो सम आएगा हमेशा इवन आएगा। देख लेते हैं, आप देख लेना किसी भी कंडीशन पे, एक कंडीशन पर फेल हो गया तो इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स होगी। 2 प्राइम नंबर, जैसे मैंने ले लिया 2 और मैंने ले लिया 3 ले लिया, या 5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सम आएगा 5 आएगा, जो कि इवन नहीं है। उसने ये बोला है कोई भी 2 प्राइम नंबर लो, कोई भी ले लो, मैंने 2 और 3 ले ली, या फिर मैंने 2 और 5 ले ली, इस तरीके से भी तो ले सकते हैं। इनका कितना आएगा 7, इनका कितना आ जाएगा 5 भी आपका ऑड है और 7 भी आपका ऑड है। उसने क्या कहा है हमेशा इवन आएगा, तो जो स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स है। इस तरीके से हम स्टेटमेंट को रॉन्ग या राइट प्रूफ करते हैं। अगर मैं बात करूं पॉइंट एच की, ध्यान से सुनना, पॉइंट एच की बात करूं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, उसने कहा है ओनली 2 ऐसा है जो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि 2 अकेला ही ऐसा है जो आपका इवन भी है और आपका प्राइम भी है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड नंबर हैं, कोई भी इवन नहीं है। 2 के बाद आपका प्राइम नंबर 3 आता है जो कि ऑड है, 3 के बाद आपका 5 आता है जो कि ऑड है, 7, 11, 13, 17, 19, 23 जितने भी प्राइम नंबर है सारे आपके ऑड हैं। इसलिए आपकी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अगर मैं बात करूँ आई वाले पॉइंट की, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, क्या सभी इवन नंबर कंपोजिट हैं? क्या सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर हैं? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 जो है आपका इवन नंबर है, 2 भी तो आपका इवन नंबर है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर नहीं है। क्योंकि कंपोजिट नंबर की पहचान क्या होती है? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो आपकी कंपोजिट नंबर होती है। और 2 आपकी प्राइम नंबर है, 2 आपकी प्राइम नंबर है, तो 2 आपकी कंपोजिट नंबर नहीं है और 2 आपकी इवन नंबर भी है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि सभी इवन नंबर कंपोजिट नहीं हो सकते, कुछ इवन नंबर प्राइम भी होते हैं, जैसे कि 2। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन आपके जे वाले पॉइंट की, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? इसका रीज़न मैं आपको बता दूं, किसी भी 2 इवन नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा हमेशा इवन आएगा। आपने कोई 4 × 2 करा, दोनों ही इवन नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई जो आएगा 8 आएगा जो कि इवन है। तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगली स्लाइड में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए स्टूडेंट आप अपनी किताब निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको किताब में क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की, आप अपनी किताब निकाल लो हमेशा की तरह, क्वेश्चन उसमें रीडिंग करना, यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसने क्या कहा है थोड़ा पढ़ लेते हैं इसे। द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डेट 1 and 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। उसने कहा है कोई एक प्राइम नंबर है जैसे 13, अगर इसका उल्टा करें 31 होगा, और ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, ये दोनों ही आपकी प्राइम नंबर हैं। ये कंडीशन कोई उसने दे रखी है, तो मैं 100 तक ऐसी ही प्राइम नंबर बतानी है जिनका उल्टा करने पे, जिनका अपोजिट करने पे उनकी अपोजिट नंबर जो बनेगी, जैसे अगर मैं कहूँ 18 और इसका अपोजिट करूँ तो 81, ऐसे अपोजिट करने पर दोनों ही प्राइम नंबर रहें।
और आपको लिखनी है 100 अप टू 100, 100 से नीचे नीचे लिखनी है, ऊपर नहीं, ऊपर और भी हो सकते हैं। तो एक तो हो जाएगी आपकी, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, तो एक तो आपकी हो जाएगी 17, क्योंकि 17 का अपोजिट होता है 71, 1771, ये दोनों भी आपकी प्राइम नंबर है, ऐसे अगर मैं बात करूं 37 की, तो 37 का उल्टा हो जाएगा 73, ये भी आपकी प्राइम नंबर है, उनका अपोजिट भी प्राइम होना चाहिए। ऐसे आपके पेयर लिखने हैं, जोड़े लिखने हैं, एक ये हो गया, एक तो उसने बता ही दिया था। एक और बता दूं मैं तुम्हें, एक होता है आपका 79 एक प्राइम नंबर है, और इसका अपोजिट होता है 97, और 97 भी एक प्राइम नंबर है। तो आपको मिल गए 3, इनसे अलग कोई भी ऐसी नंबर नहीं है 100 तक। अगर अप टू 100 की बात करूं, 100 से नीचे कोई भी ऐसी नंबर नहीं है इनका अपोजिट कोई प्राइम नंबर हो। जैसे अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, आपकी 19 भी प्राइम नंबर है, लेकिन इसका अपोजिट 91 प्राइम नंबर नहीं है। इसका जो अपोजिट 91 है ये एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये आपकी क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। 19 आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। क्वेश्चन में कहा उसका अपोजिट भी प्राइम नंबर होना चाहिए। इस तरीके के पेयर लिखने थे तुम्हें अप टू 100 तक, जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, बहुत ही आसान सा है क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूं, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। समझते चलना, नोट डाउन करते चलना, बुक में क्वेश्चन पढ़ते चलना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। तो मैं क्या है, प्राइम नंबर लिखनी है एंड कंपोजिट नंबर लिखनी है। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग, प्राइम नंबर लिखनी है, अलग कंपोजिट नंबर लिखनी है, और लेस देन 20 ऐसे नहीं, कितनी लिखनी है, 20 से नीचे नीचे लिखनी है। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, अगर मैं आपके सामने प्राइम नंबर की बात करूं, तो ये आपकी होती है, एक तो 2 हो जाएगी, 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो लेस देन 20 लिखना है, 20 से लेस देन है, 20 से कम है, ये हो गई आपकी प्राइम नंबर। अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं, तो आप जानते होंगे कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ये 4 से स्टार्ट होती हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 तो नहीं होगी, 14, 15, 16, 18, ये हो गई आपकी 20, लेस देन 20 हो गई। प्राइम नंबर के अपोजिट होते हैं कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर होगी वो कंपोजिट नहीं होगी, जो नंबर कंपोजिट होगी प्राइम नहीं होगी। यानी 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20, लेस देन 20, 20 से कम तक अगर प्राइम नंबर को निकाल दे तो बची हुई होती हैं आपकी कंपोजिट नंबर। अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 को ना तो प्राइम नंबर माना गया है, ना तो 1 प्राइम नंबर है, ना ही 1 कंपोजिट नंबर है, ना तो 1 प्राइम नंबर है, ना ही 1 कंपोजिट नंबर है। तो इस 1 को तो काउंट करना मत, जो प्राइम नंबर है उन्हें निकाल दो, बाद बाकी जो बच रही है 20 तक काउंटिंग करने में, वो आपकी कंपोजिट नंबर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, आप नोट कर लेना, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेना और थोड़ा समझ लेना। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन आप बुक में पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच, 1 एंड 10 के बीच आपको क्या बताना है, प्राइम नंबर। 1 एंड 10 के बीच प्राइम नंबर, तो पहले मैं बता दूं 1 एंड 10 के बीच आपका प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। 1 एंड 10 के बीच आपका 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर होते हैं। और इनमें से अगर ग्रेटेस्ट की बात करूं, 7 आपका ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है बिटवीन 1 एंड 10। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर की बात करूं तो आपका आ जाएगा 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। उसने ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर पूछा है,
10 तक, 1 और 10 के बिटवीन, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप इसे समझ सकते हो, आसान सा क्वेश्चन है। तो 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लिखना था जो कि 7 है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, इसे देख लेते हैं। उसने क्या कहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम। ओके, कुछ आपको पॉइंट दे रखे हैं, इन्हें आपको एक्सप्रेस करना है। किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। सम ऑफ टू ऑड प्राइम, कोई भी प्राइम नंबर लेनी है, ऑड भी होनी चाहिए और प्राइम भी होनी चाहिए, ऑड प्राइम होनी चाहिए, उनका सम करके आपका जैसे पहला ही पॉइंट है 44, इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है। टू ऑड प्राइम में उनका सम, कोई भी दो ऑड प्राइम का सम 44 आना चाहिए। कैसे, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे 41 प्लस 3, 41 एक ऑड नंबर भी है और एक ये प्राइम नंबर भी है, इसका मतलब ऑड प्राइम है ये। ऐसे 3 आपकी ऑड नंबर है, ऑड प्राइम कंपोजिट है, तो आपको पता ही होगा। इवन ऑड प्राइम कंपोजिट नहीं पता है तो मैंने आपको चैप्टर 2 की एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया, आप जाकर पहले उसे देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ 3 ऑड नंबर है और 3 प्राइम भी है, 3 एक प्राइम नंबर भी है, इसका मतलब 41 भी ऑड प्राइम है और 3 भी ऑड प्राइम है। अगर इनके सम की बात करूँ 41 प्लस 3 तो 44 होता है। इस तरीके से एक्सप्रेस करनी है नंबर, ये बस एक्सप्रेस हो गया आपका। इस तरीके से एक्सप्रेस करनी है, 41 प्लस 3 में आप एक्सप्रेस कर सकते हो 44 को। अब आप कहोगे 40 प्लस 4 में क्यों नहीं कर सकते, या फिर 38 प्लस 6 में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो ये ऑड है आपके नंबर, ना ही प्राइम है। ऑड प्राइम नंबर होनी चाहिए, इस तरीके से करना है काम। अगर मैं बात करूँ पॉइंट बी की, पॉइंट बी पे आपको दे रखा है 36, तो आप इसे कैसे कर सकते हो, आप इसे कर सकते हो 31 प्लस 5 में, क्योंकि दोनों ऑड प्राइम है, ये भी ऑड प्राइम है, 31 आपकी ऑड भी है और प्राइम भी है, और 5 भी आपकी ऑड भी है और प्राइम भी है, तो ऑड प्राइम होगी। दोनों नंबर ऑड प्राइम होने के बाद इनका सम 36 आना चाहिए। इस तरीके से एक्सप्रेस करनी थी, बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं सी पॉइंट की बात करूँ 24 को कैसे कर सकता हूँ मैं, अगर मैं करूँ 23 प्लस 1 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 ऑड प्राइम नहीं है, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, 1 ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है, तो 23 प्लस 1 में नहीं कर सकता, तो किस में करूँगा। अगर मैं कर दूँ इसे 17 प्लस 7, 17 प्लस 7 भी तो 24 ही होता है। 17 आपकी ऑड प्राइम है और 7 भी आपकी ऑड प्राइम है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई। जो उसने क्वेश्चन में बोला उसी तरीके से काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। आपका लास्ट पॉइंट है, इसे भी बता देता हूँ मैं, डी वाला। इसमें क्या है 18 को किस किस में कर सकते हो आप, तो 18 को कर सकते हो आप 11 प्लस 7 में, 11 प्लस 7 में, 11 भी आपको ऑड प्राइम है, ऑड प्राइम, और ये भी आपको ऑड प्राइम है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करने वाला हूँ मैं, इस पार्ट में मैं 6 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया आपके साथ, 6 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं इस पार्ट में। अब बाद बाकी जो रिमाइंडर क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है इसमें, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। टोटल क्वेश्चन है आपके 12, 6 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं इस पार्ट के अंदर। अगला जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपके साथ से जो रिमाइंडर क्वेश्चन है आपके, उन्हें सॉल्व कर दूंगा।